महागठबंधन में हम लोग हैं, हम वीआईपी पार्टी से आते हैं, आरजेडी हैं और आपके सीपीआई है, कांग्रेस है, ये बिल्कुल मजबूत है। वीआईपी 60 सीटों पे दावेदारी कर रही है, क्या उसको में कुछ मिलेगा? 60 सीट मिलेगा आपको लग रहा है? मुकेश सहनी जब मजबूती से आ गए महागठबंधन के साथ, तो पिछले बार 1 सीट था महागठबंधन के पास, इस बार कम से कम 10 तो है। सरकार भी चेंज होगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री तय। और जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार भी बननी तय, यही बता दो। हवाई नेता तो नहीं है, बहुत नीचे से उठ के ऊपर आया है। कौन ऐसा नेता है जो इस उम्र में 44 साल की उम्र में पार्टी बना के स्थापित हो जाए? आप ही बताइए, कोई है? पीएम मोदी लगातार पिछले 2 महीने में इनका दूसरा दौरा है, लगभग 5 दौरा कर चुके हैं पिछले एक सालों में। कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? क्या लगता है कि ये खबरें आती रहती हैं कि तेजस्वी यादव से पीएम मोदी डर गए से लगातार दौरा कर रहे हैं? महागठबंधन मजबूत हो चुका है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। मंगनीलाल मंडल को बनाया गया है, मतलब आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और मुस्लिम और जो यादव वोटर हैं वो तो आपके कोर वोटर थे ही। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईबीसी वोटर को साधने की तैयारी जो है महागठबंधन कर रही है? देखिए, अब इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, लेकिन वो इस योग हैं मंगनीलाल मंडल जी। हमको लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह चलाएंगे, यदि उनको तो बना तो दिया गया ही है, और हमको लग रहा है इससे राजद मजबूत भी होगा। लगातार पिछले कई महीनों से यह चर्चा हो रही है कि जो मलाह वोटर हैं वो वीआईपी के खिलाफ हैं, मुकेश सहनी के खिलाफ चल रहे हैं, थोड़ा खफा चल रहे हैं। मुकेश सहनी जी का कोई भी मीटिंग हो, रैली हो, वहाँ कहीं देखे हो कि संख्या कम हो? आज सब कुछ छोड़ के अब बिहार में घूम रहे हैं, हर एक मतलब जिला में जा रहे हैं, प्रखंड में जा रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। उनका एक ही मतलब मकसद है कि मलाहों को आरक्षण मिल जाए। आरक्षण से ये लाभ हुआ कि उनके जाति में भी जो लोग हैं थोड़ा अच्छे पद आरक्षण के माध्यम से आ जाएंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हर एक पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो जुट चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीने में दूसरी बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। और देखिए कि महागठबंधन में सीट को लेकर भी संशय बना हुआ है, लगातार बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। अब इसे तमाम मुद्दे बात करने के लिए हमारे साथ वीआईपी से राष्ट्रीय सचिव वरुण विजय हैं, और इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे देख रहे हैं पूरे समीकरण को। कैसा समीकरण चल रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी आप? नहीं, जो समीकरण है वो सबके सामने है, इसमें कुछ नया चेंज थोड़ी हो रहा है। मान लीजिए कि महागठबंधन में हम लोग हैं, हम वीआईपी पार्टी से आते हैं, आरजेडी हैं और आपके सीपीआई है, कांग्रेस है, ये बिल्कुल मजबूत है, इसमें कोई संशय कुछ नहीं बना हुआ है। और सीट का भी हमको लग रहा है कि लगभग ऊपर के जितने भी नेता हमारे सुप्रीमो लोग हैं वो लगभग क्लियर कर चुके होंगे। क्योंकि देखिए, सीट वाला बात तो हम लोग से पूछिएगा तो हम तो नहीं बता पाएंगे, हम लोग अभी उस कद तक पहुंचे नहीं है कि हम लोग सीट के बंटवारे के बारे में आपको बता दें। लेकिन हमको जहाँ तक है कि सीट लगभग फाइनल हो चुका होगा, जिसका भी है। वीआईपी 60 सीटों पे दावेदारी कर रही है, क्या उसको में कुछ मिलेगा? 60 सीट मिलेगा आपको लग रहा है? देखिए, वीआईपी 60 नहीं 100 सीट के लिए हकदार है। अब जितना माने हमारे नेता, जितने पर अपना बात कर रहे हैं, 60 तो मांग ही रहे हैं, उससे कम पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम का पद भी मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा हक भी है उनका बनने का, उनके साथ जनाधार है, वोट है। आप खुद देखिए ना, 14-15 जातियां उनके साथ एक साथ जो मलाह जाति में आती है, लगभग सबको जोड़िएगा तो 14% वोट है। तो जिसके पास 14 है तो उप मुख्यमंत्री तो बनना तो उसका तय। और पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आप देखे होंगे कि मुकेश सहनी जब मजबूती से आ गए महागठबंधन के साथ, तो पिछले बार 1 सीट था महागठबंधन के पास, इस बार कम से कम 10 तो है। तो मजबूती से रहेंगे तो मजबूती से सबका तो होना ही है इस बार। और इस बार सरकार भी चेंज होगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री तय। एकदम दावे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल। और जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार भी बननी तय, यही बता देना। मतलब कि जिसके साथ मुकेश सहनी रहेंगे हाँ, उसकी सरकार वोट है उनके पास। मान लीजिए किसका वोट होता है तो उसके बारे में हम कहेंगे ना, उनका पास वोट है, ऐसा बहुत मेहनत की है। और हवाई नेता तो नहीं है, बहुत नीचे से उठ के ऊपर आया है। अच्छा, अभी एक बात बता दे रहे हैं, कुछ छोटा सा एक बात लीजिए, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कौन ऐसा नेता है जो इस उम्र में 44 साल की उम्र में पार्टी बना के स्थापित हो जाए? आप ही बताइए, कोई है? पूरे इंडिया में देख लीजिए, कोई नहीं, एक मुकेश सहनी सिर्फ। तो कुछ ना कुछ तो है ना उनके पास दम, तभी सब कोई विचार है कि हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। लेकिन हम लोग मजबूती से भी महागठबंधन के साथ। पीएम मोदी लगातार पिछले 2 महीने में इनका दूसरा दौरा है, लगभग 5 दौरा कर चुके हैं पिछले एक सालों में। कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? क्या लगता है कि ये खबरें आती रहती हैं कि तेजस्वी यादव से पीएम मोदी डर गए से लगातार दौरा कर रहे हैं?
अब देखिए, डरना नहीं डरना अलग बात हुआ, हम तो उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो कहेंगे उनसे कि बिहार को अच्छा सौगात दे के जाए। कई सारे सौगात दे रहे हैं, पिछली बार भी जो सौगात दिए थे और इस बार भी वंदे नहीं, भारत को थोड़ा सौगात दे रहे हैं। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बिहार को देखते हुए, बिहार के गरीबी को देखते हुए और अच्छा सौगात दे। मतलब पैकेज जो पहले कहते थे ना, इतने 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इस टाइप का ही दे के चल जाए, कम से कम भला तो होगा जनता का। लगातार लेकिन सौगात तो दे रहे हैं। अब मेरा सवाल ये था कि कैसे देख रहे हैं इस दौरे को आप? हम ये देख रहे हैं कि महागठबंधन मजबूत हो चुका है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अच्छा, जी। मंगनीलाल मंडल को बनाया गया है, मतलब कि आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और मुस्लिम और जो यादव वोटर हैं वो तो आपके कोर वोटर थे ही। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईबीसी वोटर को साधने की तैयारी जो है महागठबंधन कर रही है? देखिए, अब इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, लेकिन वो इस योग हैं मंगनीलाल मंडल जी, हमको लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह चलाएंगे, यदि उनको तो बना तो दिया गया ही है, और हमको लग रहा है इससे राजद मजबूत भी होगा। और अब वोट का बात हम क्या बोले इसके, लेकिन मजबूत आदमी है, पार्टी अच्छी तरह चलाएंगे। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रही है ना कि उनके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, तो एनडीए से कैंडिडेट उठा के ले गए और बना दिया। देखिए, अपना कैंडिडेट जो जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी की बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए अभी तो आरजेडी में, पहले कौन क्या था, अब इसके बारे में चर्चा होगा तो बहुत कुछ खुल जाएगा कि कौन कहाँ था और कैसे था, तो सब चीज़ पर छोड़िए, अभी रहने दीजिए। हम एक ही बात कहेंगे, माननीय जो हमारे मंगनीलाल मंडल जी हैं, अच्छे नेता है, मजबूत नेता है, और हमको लगता है उनमें क्षमता है कि पार्टी बहुत अच्छी तरह चला लेगा। बस एक आखिरी सवाल रहेगा। लगातार पिछले कई महीनों से यह चर्चा हो रही है कि जो मलाह वोटर हैं वो वीआईपी के खिलाफ हैं, मुकेश सहनी के खिलाफ चल रहे हैं, थोड़ा खफा चल रहे हैं। अरे कहाँ देख लिए बताइए? नहीं, ऐसी खबरें चलती रहती हैं। नहीं। कई सारे बयान को लेकर चर्चाएं भी हुई थी, आपको याद होगा। अच्छा, तो आप लोग देखिए, हमसे ज़्यादा आप लोग जान रहे हैं, हर जगह कवरेज करते हैं। कहाँ उनकी जहाँ मुकेश सहनी जी का कोई भी मीटिंग हो, रैली हो, वहाँ कहीं देखे हो कि संख्या कम हो? कभी कम नहीं रहता है। जो इन्होंने निकाला जल का जो सौगंध लेके हम लोग पूरा बिहार का, यूपी का, उन्होंने झारखंड का दौरा किया, हमको लग रहा है उस समय से मलाह लोग को पता चल गया कि नहीं, कि नेता और हमारे सुख दुख के साथी मुकेश सहनी है। देखिए, एक चीज़ इनके बारे में थोड़ा हम बताएंगे डीपली। वो आदमी मुंबई में रहते थे, बहुत अच्छा कारोबार था उनका, अच्छा पैसा कमाते थे। उनको आज सब कुछ छोड़ के अब बिहार में घूम रहे हैं, हर एक मतलब जिला में जा रहे हैं, प्रखंड में जा रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। उनका एक ही मतलब मकसद है कि मलाहों को आरक्षण मिल जाए। आरक्षण से ये लाभ हुआ कि उनके जाति में भी जो लोग हैं थोड़ा अच्छे पद में आरक्षण के माध्यम से आ जाएंगे, क्योंकि वो जाति आज भी बहुत पिछड़ा है। दूसरा, हम उनके बारे में ये कहेंगे कि उनको थोड़ा सा भी लालच होता तो पहली बात तो मुंबई का अपना बिजनेस नहीं छोड़ते। दूसरा चीज़ है कि यहाँ आने के बाद यदि आज भी चाहते तो केंद्र में मंत्री होते, जितना उनके पास ऑफर आता था पहले, मंत्री होते, भाई को भी मंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा कि नहीं, हमको आरक्षण दीजिए। अच्छा, भाजपा के बारे में हम ज़्यादा नहीं, इनका यह है कि देखिए, अब नहीं आरक्षण दिया जाता है इस जाति को तो सरकार बदलेगा, और सरकार बदलना होता है, सरकार बदलेगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री तेजस्वी, मुख्यमंत्री प्रधान तेजस्वी जी बनेंगे, तब ये पावर में आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ अपने एनडीए से भी लगातार ऑफर मिलती रहती है मुकेश सहनी को, तो क्या इधर फेरबदल? अब हम लोग को तो नहीं मिला है कि हम बताएं, उनको मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो हम लोग का बात नहीं हुआ है अभी, लेकिन हम लोग का भी एक औकात ना है कि इस लिमिट तक हम लोग बात कर सकते हैं। सबका एक दायरा बांधा हुआ है कि किसका क्या है, कहाँ तक बोलना है। अब हम नीतीश जी पर कुछ बोल दे, उल्टा भाजपा पर बोल दे, तो हमारी वो औकात है नहीं। मान लीजिए, हम कद भी एक बराबर होता है, जो कद वाले कद पर बोले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमारी औकात नहीं, हम प्रधानमंत्री को बोल दें, हमारी औकात नहीं, हम नीतीश जी को बोल दें, तो हमारे लेवल का जो होगा हम उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे नेता के बारे में बुराई करेंगे। चलिए, तो इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, और इनका जब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सवाल हुआ तो इनका कहना है कि महागठबंधन पहले से मजबूत हो चुकी है, इसलिए
पीएम मोदी को लगातार मशक्कत करना पड़ रहा है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि बड़े आला कमान डिसाइड कर चुके हैं और जो भी सीट शेयरिंग पे फैसला होगा ये मान्य होगा। साथ ही डिप्टी सीएम के पद को लेकर भी उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो सीएम के हकदार हैं और साथ ही जो मुकेश सहनी हैं वो डिप्टी सीएम के पद पर रहेंगे। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।